नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और सीधा चलते हैं कटरा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन चल रहा है। क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। कोई गेस्ट हाउस वाला, कोई दुकान ढाबा चलाने वाला, पाकिस्तान की साजिश इन सबको तबाह करने की थी। आतंकियों को चुनौती देने वाला नौजवान आदिल, वो भी तो वहां मेहनत मजदूरी करने गया था, लेकिन अपने परिवार की देखरेख कर सके इसलिए मेहनत कर रहा था। आतंकियों ने उस आदिल को भी मार दिया। साथियों, पाकिस्तान की साजिश के खिलाफ जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के लोग उठ खड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम ने इस बार जो ताकत दिखाई है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर की आतंकवादी मानसिकता को जम्मू कश्मीर के लोगों ने कड़ा संदेश दिया है। जम्मू कश्मीर का नौजवान आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने का मन बना चुका है। ये वो आतंकवाद है जिसने घाटी में स्कूल जलाए, और सिर्फ स्कूल यानी इमारत नहीं जलाई थी, दो पीढ़ी का भविष्य जला दिया था, अस्पताल तबाह किए, जिसने कई पीढ़ियों को बर्बाद किया। यहां जनता अपनी पसंद के नुमाइंदे चुन सके, यहां चुनाव हो सके, ये भी आतंकवाद के चलते बड़ी चुनौती बन गया था। साथियों, बरसों तक आतंक सहने के बाद जैसे जम्मू कश्मीर ने इतनी बर्बादी देखी थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने सपने देखना ही छोड़ दिया था। आतंकवाद को ही अपना भाग्य मान लिया था। जम्मू कश्मीर को इस स्थिति से निकालना जरूरी था, और हमने ये करके दिखाया है। आज जम्मू कश्मीर का नौजवान नए सपने भी देख रहा है और उन्हें पूरे भी कर रहा है। अब कश्मीर का नौजवान बाजारों को, शॉपिंग मॉल्स को, सिनेमा हॉल को गुलजार देखकर खुश है। यहां के लोग जम्मू कश्मीर को फिर से फिल्मों की शूटिंग का प्रमुख केंद्र बनते देखना चाहते हैं। इस क्षेत्र को स्पोर्ट्स का हब बनते देखना चाहते हैं। यही भाव हमने अभी माता खीर भवानी के मेले में भी देखा है। जिस तरह हजारों लोग माता के दर पर पहुंचे, वो नए जम्मू कश्मीर की तस्वीर दिखाता है। 3 तारीख से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। ईद की उमंग भी हम चारों तरफ देख रहे हैं। विकास का जो वातावरण जम्मू कश्मीर में बना था, वो पहलगाम के हमले से डिगने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर के आप सभी लोगों को और आप सबसे नरेंद्र मोदी का वायदा है
मैं यहां विकास को रुकने नहीं दूंगा। यहां के नौजवानों को सपने पूरा करने से कोई भी बाधा अगर रुकावट बनती है तो उस बाधा को पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। साथियों, आज 6 जून है। याद कीजिए, 1 महीने पहले, ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करेगा। बरसों की मेहनत से उन्होंने आतंकी जो इमारतें बनाई थी वो कुछ ही मिनटों में खंडहर में बदल गई है। और ये देख पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया था और उसने अपना गुस्सा जम्मू के, पूंछ के दूसरे जिलों के लोगों पर भी निकाला। पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने कैसे यहां घर उजाड़े, बच्चों पर गोले फेंके, स्कूल, अस्पताल तबाह किए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों पर शेलिंग की। आपने जिस तरह पाकिस्तान के हमलों का मुकाबला किया वो हर देशवासी ने देखा है। इसलिए अपने परिवारजनों ने उनके साथ हर देशवासी पूरी शक्ति से खड़ा है। साथियों, जिन लोगों की क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में मृत्यु हुई है उनके परिवार के सदस्य को कुछ दिन पहले ही नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। शेलिंग से प्रभावित 2000 से ज्यादा परिवारों की तकलीफ भी हमारी अपनी तकलीफ है। इन परिवारों को शेलिंग के बाद अपने घर की मरम्मत के लिए आर्थिक मदद दी गई थी। अब केंद्र सरकार ने ये तय किया है कि इस मदद को और बढ़ाया जाए। आज के इस कार्यक्रम में मैं इसकी भी जानकारी आपको देना चाहता हूं। साथियों, जिन घरों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है उन्हें अब 2 लाख रुपए और जो घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए उन्हें 1 लाख रुपए की सहायता अलग से दी जाएगी, अतिरिक्त दी जाएगी। यानी अब उन्हें पहली बार की मदद के बाद ये एक्स्ट्रा धनराशि मिलेगी। साथियों, हमारी सरकार बॉर्डर किनारे बसे लोगों को देश का प्रथम प्रहरी मानती है। बीते दशक में
सरकार ने बॉर्डर के जिलों में विकास और सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व काम किया है। इस दौरान करीब 10,000 नए बंकर्स बनाए गए हैं। इन बंकरों ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बने हालात में लोगों का जीवन बचाने में बड़ी मदद की है। मुझे बताते हुए खुशी है कि जम्मू और कश्मीर डिवीजन के लिए 2 बॉर्डर बटालियन बनाई गई है। 2 वुमेन बटालियन बनाने का भी काम पूरा कर लिया गया है। साथियों, हमारा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसके पास जो बहुत दुर्गम इलाके हैं, वहां भी सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके नया इंफ्रा बनाया जा रहा है। कठुआ से जम्मू हाईवे को 6 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। अखनूर से पुंछ हाईवे का भी चौड़ीकरण किया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत भी बॉर्डर के गांवों में विकास के काम को और गति दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के 400 से गांव जहां ऑल वेदर कनेक्टिविटी नहीं थी, उन्हें 1800 किलोमीटर की नई सड़कें बिछाकर जोड़ा जा रहा है। इस पर भी सरकार 4,200 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने जा रही है। साथियों, आज मैं जम्मू कश्मीर के आप लोगों से, खासकर यहां के नौजवानों से एक विशेष आग्रह भी करने आया हूं। और जम्मू कश्मीर की धरती से मैं देश को भी आग्रह करना चाहता हूं। आपने देखा है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर ने आत्मनिर्भर भारत की ताकत दिखाई है। आज दुनिया भारत के डिफेंस इकोसिस्टम की चर्चा कर रही है, और इसके पीछे एक ही कारण है, हमारी सेनाओं का मेक इन इंडिया पर भरोसा। सेनाओं ने जो कर दिखाया, अब वही हर भारतवासी को दोहराना है। इस साल के बजट में हमने मिशन मैन्युफैक्चरिंग की घोषणा की है। इस मिशन के तहत सरकार मैन्युफैक्चरिंग को नई उड़ान देने का काम कर रही है। मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं से कहूंगा, आइए इस मिशन का हिस्सा बनिए। देश आपकी आधुनिक सोच चाहिए, देश को आपके इनोवेशन की जरूरत है। आपके आइडिया, आपकी स्किल भारत की सुरक्षा को, भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देंगे। पिछले 10 वर्षों में भारत एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बना है। अब हमारा लक्ष्य है दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर्स में भारत का नाम भी शामिल हो। इस लक्ष्य की ओर हम जितना तेजी से बढ़ेंगे, उतनी ही तेजी से भारत में रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे। साथियों, हमें एक और संकल्प लेना है। जो सामान भारत में बना हो, जिसमें हमारे देशवासियों का पसीना लगा हो, हम सबसे पहले उसे ही खरीदें। और यही राष्ट्रभक्ति है, यही राष्ट्र की सेवा है। सीमा पर हमें हमारी सेनाओं का मान बढ़ाना है, और बाजार में हमें मेड इन इंडिया का गौरव बढ़ाना है। साथियों, एक सुनहरा और उज्जवल भविष्य
जम्मू कश्मीर का इंतजार कर रहा है। केंद्र सरकार और यहां की सरकार मिलकर विकास के कार्यों में जुटे हैं, एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। शांति और खुशहाली के जिस रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें उसे लगातार मजबूत करना है। मां वैष्णो देवी के आशीर्वाद से विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर का यह संकल्प सिद्धि तक पहुंचे, इसी कामना के साथ आप सभी को फिर से ये ढेर सारे विकास के प्रोजेक्ट के लिए और एक से बढ़कर एक शानदार प्रोजेक्ट के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। आवाज हिंदुस्तान के हर कोने में गूंजनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही, साथ ही जम्मू कश्मीर वासियों को एक बड़ी सौगात भी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर में भारत का नाम हो, ये बड़ा लक्ष्य भी रखा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में विकास नहीं रुकेगा। साथ ही साथ उन्होंने युवाओं से भी अपील की कि आप आगे आइए और आपकी नए भारत के लिए आपकी जरूरत है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की आवाम ने आतंकियों को कड़ा संदेश दिया। ऑपरेशन सिंदूर का भी उन्होंने जिक्र किया। पाक ने भारत में दंगा कराने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारा पड़ोसी पाक मानवता का विरोधी है। ये बड़ी बातें, ये तमाम जो बड़ी बातें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर कही गई। साथ ही एक बड़ी सौगात कटरा से श्रीनगर तक की वंदे भारत की यह सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी गई है। इसी बीच आ रही है फतेहपुर से खबर, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने बोलेरो में टक्कर मार दी है। हादसे में 3 की मौत बताई जा रही है, वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तो बारात से वापस आते समय यह हादसा हुआ है और सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। फतेहपुर से आपको यह खबर बता रहे हैं इस वक्त की, और ड्राइवर मौके से ट्रक छोड़कर फरार हो गया है। तो सभी ममरेशपुर गांव के रहने वाले थे। मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल पुलिस जुट गई है और नेशनल हाईवे 2 के सन गांव की ये घटना बताई जा रही है। तो फतेहपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, सभी ममरेशपुर गांव के रहने वाले हैं। जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। 5-6 तारीख की रात्रि में 2:40 पे 112 पर सूचना प्राप्त हुई। संगांव पुल पर एक बोलेरो का ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। इस सूचना पर तत्काल कोतवाली नगर पुलिस और 112 की सहायता से सभी घायलों को हॉस्पिटल लाया गया, जिसमें से यहाँ हॉस्पिटल में 3 घायलों की डेथ हो गई और बाकी 4 का इलाज यहाँ चल रहा था, जिसमें 2 रेफर हो गए कानपुर। वादी की तहरीर के आधार पर सशस्त्र धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा विधिक कार्रवाई की जा रही है। सुशील शुक्ला इसी खबर पर हैं। सुशील, जिस तरह से देखा जा रहा है बड़ा हादसा हुआ है, साथ ही साथ अब पुलिस भी इस मामले की पूरी तहरीर कर रही है। क्या कुछ मामला रहा है और घटना का पूरा विवरण क्या है, आप बताइए। विवरण क्या स्पष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि 2:30 बजे रात की घटना है और बताते हैं कि ये सब बारात से लौट रहे थे जितने लोग थे बोलेरो पे, और ये बोलेरो जो है उसी ट्रक टकरा गई है जिसमें हादसा हुआ है। तो 3 लोगों की इलाज मतलब जैसे ही वहां से घटना स्थल से ले जाते समय 3 की मौत हो गई थी और बाकी अन्य लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है, जिनसे लोग कानपुर भी रिफर किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। खबर बता रहे हैं फतेहपुर से, ड्राइवर मौके से ट्रक छोड़कर फरार हो गया है। और इसी बीच मथुरा से भी आपको खबर बता देते हैं, जहां पर यमुना एक्सप्रेस पर सड़क हादसा हुआ। ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से जा घुसी कार और इसी के साथ ही कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं।
की तरफ से दिल्ली जा रहे थे कार सवार लोग और पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। थाना नौझील इलाके के यमुना एक्सप्रेस वे के पास ये हादसा बताया जा रहा है। यमुना एक्सप्रेस वे पर यह सड़क हादसा तो मथुरा से खबर बता रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ। ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से जा घुसी कार और कार सवार 2 लोग बताए जा रहे हैं घायल है। उपचार के लिए भर्ती कराया गया है अस्पताल में। लखनऊ से खबर, नदियों को संवारने के लिए सीएम योगी के निर्देश दिए गए हैं और यूपी के हर जिलों में नदियों को अब संवारा जाएगा। सभी जिलाधिकारी अपने जिलों में एक एक नदी को संवारेंगे। शासन स्तर पर हर जगह और हर संभव मदद भी मिलेगी। जिलाधिकारी अपने जिले में एक नदी को चिन्हित भी करेंगे। नदियों के जीर्णोद्धार का जिम्मा भी जिलाधिकारियों को सौंपा गया है। नदियों को संवारने के लिए सीएम योगी के निर्देश दिए गए और इसी के साथ ही यूपी के हर जिलों में नदियों को अब बेहतर बनाया जाएगा। तो नदियों के जीर्णोद्धार का जिम्मा अब जिलाधिकारी को मिला है। साफ सफाई से लेकर के हर बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक जिम्मा सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से सौंपा गया है। और लखनऊ से आ रही जहां पर यूपी टूरिज्म की इंटरनेशनल ब्रांडिंग, बैंकॉक में ब्रांडिंग की तैयारी में योगी सरकार भी अब जुटी हुई है। PATA 2025 में पर्यटन स्थलों की ब्रांडिंग होगी और 26 से 28 अगस्त 2025 तक आयोजन भी होगा। रोड शो, हाई टी सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। पर्यटन पैकेज, निवेश अवसरों को हाईलाइट करेगी सरकार और यूपी टूरिज्म की इंटरनेशनल ब्रांडिंग, बैंकॉक में ब्रांडिंग की तैयारी में योगी सरकार पूरी तरह से जुटी हुई है। और वहीं जौनपुर से भी खबर आ रही है जहां पर ग्राहक जन सेवा केंद्र संचालक पर फायरिंग की गई। संचालक पर नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की है और संचालक गंभीर रूप से घायल है। अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। कार सवार बदमाशों ने लूट की नियत से वारदात को अंजाम दिया था। लैपटॉप छीनकर बदमाश हुए फरार और पीड़ित और बदमाशों के बीच हाथापाई भी हुई। वहीं पुलिस ने एक कट्टा हथियार भी जब्त कर लिया है। गंज कोतवाली क्षेत्र के निजामपुर गांव की घटना। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल जुट गई है। तो संचालक गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार सवार बदमाशों ने लूट की नियत से वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस भी जुटी है। साथ ही लैपटॉप छीनकर बदमाश मौके से फरार हो गए। पीड़ित और बदमाशों के बीच ये हाथापाई भी हुई है और पुलिस ने एक कट्टा हथियार भी जब्त कर लिया है। तो जौनपुर में जो ग्राहक जन सेवा केंद्र संचालक पर फायरिंग की गई है, शरद सिंह इसी खबर पर है। शरद, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जन केंद्र संचालक पर फायरिंग की गई है और फायरिंग को लेकर के अब पुलिस भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। घायल जो है उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किस नियत से लूट की नियत बताई जा रही है? फिलहाल मामला क्या है? क्या कोई जान पहले से रेकी की गई थी इस खबर को लेकर के? शरद, आपको आवाज पहुंच रही है? जी, आपको बता दें कि ग्राहक जन सेवा केंद्र संचालक पर नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग कर दी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं लूट की नीयत से आए
कार सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। बता दें कि केंद्र संचालक से बदमाशों ने रफ्तार छीनकर मौके से फरार हो गए और पीड़िता व बदमाशों से हाथापाई हुई है। वहीं बदमाश को एक कट्टा को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। वहीं बता दें कि पुलिस पहुंच गई है और जांच पड़ताल में जुट गई है। पूरा मामला आपको बता दें कि शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के निजामपुर गांव स्थित अरबाब टूर एंड ट्रेवल्स का। वहीं बता दें कि पुलिस मौके पर पहुंच गई और आसपास सीसीटीवी की निगरानी कर रही है कि किसी भी कैमरे में अगर कोई घटना कैद हुई है तो उसकी पुलिस जांच कर रही है। जी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। पीड़ित और बदमाशों के बीच हाथापाई हुई, लूट की नीयत से घटना को अंजाम दिया गया। खैरागढ़ से खबर है, जहां पर छठी कार्यक्रम में जो आ रही पिकअप पलट गई है। बकरी को बचाने के प्रयास में हादसा हुआ है। खपरी के पास ये सड़क हादसा, 15 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। 108 एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। 2 घायल महिला को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। एसडीएम टंकेश्वर साहू ने अस्पताल पहुंचकर हालचाल जाना है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुर से खबर, जहां पर सूटकेस में मिला युवती का शव और शव का खुलासा भी किया है पुलिस ने। प्रेमी ने अवैध संबंधों के शक में हत्या की। प्रेमी ने नीलेश को उतारा था मौत के घाट और आरोपी ने नीलेश से 5 लाख लिए थे उधार। नीलेश के पैसों से आरोपी ने खरीदी थी कार और मृतका का बार बार फोन जाने से शक हुआ। फोन बिजी जाने से प्रेमी को अवैध संबंध का भी शक हुआ। आरोपी ने अपने कमरे पर बुलाकर हत्या कर दी और युवती की लाश को सूटकेस में करके नहर में फेंक दिया। पुलिस ने प्रेमी सत्येंद्र को भी गिरफ्तार किया है। एसओजी पिलखुआ कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तारी की और सूटकेस में मिला युवती के शव का खुलासा हुआ है। और अब ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रही है आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।